लगा के तो लेके जा रहे हो, तुम मेरा ख्याल तो रख लोगे ना। अरे कैसी बातें कर रही हो? अरे तुम्हारा ख्याल रखूंगा, जहाँ जाऊंगा तुम्हें लेके जाऊंगा, जो खाऊंगा तुम्हें खिलाऊंगा। इतनी तो मेरी हैसियत है कि तुम्हें 2 वक्त की दाल रोटी खिला सकूं। दाल रोटी? अरे दाल से नहीं जाती मेरे मुंह में रोटी, मेरे को तो चाहिए बोटी। बकरे से नीचे तो मैं बात भी नहीं करती। चले यहाँ से 800 रुपए किलो है बकरे का गोश्त, इसे खिलाओ रोज रोज। मैं तो भिखारी बना देगी मुझे, कटोरा हाथ में आ जाएगा। अरे मेरा बैग तो दे जाते हैं, लिपस्टिक पाउडर क्या तुम लगाओगे? ए छोरियो, तुम्हारी ब्लाउज का ये गला बहुत ज्यादा गहरा ना हो रहा है? चुन्नी को थोड़ा कष्ट दो। क्यों बहन जी, अब तुम सारी लड़कियां शादी के बराबर हो रही हो, जवान हो रही हो, अच्छा लगता है ऐसे कपड़े? बताओ। एक बहन जी कुछ भी कहो, सुनील भाई साहब ने लड़के की शादी में खर्चा बहुत किया हुआ है। ये बहन जी को देख के तो मुझे कभी ना लगा कि इन पे इतने पैसे हैं। अरे बहन जी, मेरे जेठ जी खड़े हैं सामने में, इसीलिए तो घूंघट कर रखा है। नहीं बताओ, पूरी शादी में इन्हें भी यही जगह मिली है खड़े होने को, खाना भी दुश्वार कर रखा है। जो भी कहो बहन जी, संजय बहू तो बड़ी मॉडल और बड़ी तेज लेके आया है। अरे बहन जी तुम कहाँ थी? ना देखा नहीं तुमने एंट्री के टाइम में कैमरे वाले को, जो अंग्रेजी में खिटपिट गाली बकती हुई गई है। यूं कह रही थी एक क्लिक है। कैमरे वाले का तो चोमू जैसा मुंह हो गया। मुझे तो बड़ी दया आई, गरीब पे है, और साथ में तो कट स्लीव ब्लाउज भी पहना हुआ है। नहीं बताओ। अरे ना बहन जी, यहाँ का गिलास ना है। अरे मुझे ना पसंद आता, यहाँ पे ये प्लास्टिक सी गिलास दे दे, ये तो मैं अपने बैग में धर लाई हूँ। अरे बहन जी मुझे ना पसंद, ऊपर से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक भी आ जाती है इसमें। मैं तो इसी में पीऊँ, मैं सारी शादियों में ले जाऊँ बहन जी, सही रहता है। अपना ही ले जाओ और अपना ही खाओ पियो और आ जाओ। अरे लड़कियों, इतना नाच ली ना, अब जाके भाभी से भी मिलाओ है, वो अकेली बैठी हुई है दुल्हन वहाँ पे। ना बहन जी अच्छा लगता है, इन लड़कियों को तो बुद्धि ना है, वहाँ पे सारे सिराबी पिराबी नाचने में लगे हुए हैं। अरे बहन जी मुझे ना आता नाचना, इस उम्र में मैं क्या नाचूंगी। नहीं चलो ठीक है। अरे जेठ जी, तू लिफ्ट के पास मेरा वेट कर, मैं अभी आती हूँ, है ना? हेलो, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आती कि मैंने मना किया है कि मुझे कॉल मत करो? है बड़े ढीठ किस्म के इंसान हो, बड़े बेशरम हो, तुम्हें कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, ठीक है? अगर तुम्हें मेरे साथ ही रहना है तो तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। मानने के लिए रेडी हो? ठीक है, तो शर्त नंबर 1 कि तुम्हें इंस्टाग्राम पे हमारे साथ की फोटो अपलोड करनी पड़ेगी, और हाँ वो भी दिल और माई लव लिखने के बाद, समझ रही? रेडी? तो शर्त नंबर 2, तुम्हें अपने फैमिली फंक्शन में अकेले जाने की कोई परमिशन नहीं है। अरे किसके साथ क्या जाओगे? मेरे साथ जाओगे। किसी भी फैमिली फंक्शन में तुम मुझे लिए बिना नहीं जा सकते। मंजूर है? तुम्हारी मम्मी कुछ नहीं कहेगी? तुम संभाल लोगे? ठीक है। और मेरी तीसरी शर्त ये है कि तेरी वो जितने भी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड्स है ना, गर्ल्स हो या बॉयज, सबको ब्लॉक मारना पड़ेगा। रेडी? ओके। और शर्त ये है ना कि तुझे मुझे शादी में डायमंड नेकलेस देना पड़ेगा। ज्यादा हो क्या? चल ठीक है, गोल्ड तो देना ही पड़ेगा। रेडी? ठीक है। तेरी क्या शर्त है? तू कौन होता है शर्त रखने वाला? चल ठीक है, मैंने 4 शर्त रखी, तू 1 रख ले। तुझे भी पता चलना चाहिए किस अमीर से पाला पड़ा है। क्या शर्त है तेरी? कुछ ज्यादा नहीं, बस आपको ना मम्मी की हेल्प करनी है खाना बनाने में थोड़ी बहुत। क्या? ओह हेलो, तू बीवी लेने के लिए आ रहा है, यहाँ पे नौकरानी लेने के लिए आ रहा है? कंफर्म कर पहले अपनी मम्मी से, समझ आई? उसके बाद मेरे साथ रहने के लिए। Get lost! जब राधा कृष्ण ने प्यार किया तो राधा ने थोड़ी पूछा था कि तू का नाम मुसलमान है कि हिंदू? ओह अम्मा, इसका नाम आदर्श है, हर्ष नहीं आदर्श। प्यार से हम लोग इसे आदू बुलाते हैं, पादू नहीं आदू। तो वो देखो मोची, जय जय कर दो, जय जय कर दो। और वो देखो बुआ। अभी जो होता है ना, बाद में बोलेगा सबको सबके नाम से। ओ सुनो सुनो, मैं कह रही हूँ ना, मेरा खाना तुम यही ले आओ। नहीं सो क्या है ना बेटा, ना बेटा। बुआ जी क्या है ना, इतने सारे लोगों को देख रहा है ना, इसीलिए रो रहा है। सुनो, आदू की दूध की बोतल दे दो, रो रहा है ना मेरे बेटा। दूध आ गया, दूध आ गया। मम्मा मम्मा सोनी बेटा। हाँ जी चाची जी, हाँ जी चाची जी, लड़का हुआ है। नो 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 आंटी जी, वो दूसरों के पास जाके तो और ज्यादा रोने लग जाता है। अरे ये तो चुप हो गया। आंटी जी मैं ना थोड़ा जाके चाय पी लेती हूँ। अरे और रित्तू की मम्मी कहाँ जा रही हो? डब्बा लेके मिठाई बांटने? नहीं ऐसा क्या हो गया जो मिठाई बांट रही हो? प्रमोशन? अच्छा रित्तू के पापा का प्रमोशन हो गया? नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है, तो खुशी की बात है। जाओ जाओ बांट के आओ। हमारे घर तो आखिरी में आ जाना, हम तो आपके अपने ही हैं। अरे और रित्तू की मम्मी, बिजली का बिल कितना आया है? अच्छा, अरे वाह, इसका इतना कम कैसे आ गया?
कुछ तो गड़बड़ है, अभी बिजली दफ्तर में जाके बात करती हूँ। अरे ओ सुषमा की मम्मी, आपने पूछा नहीं संगीता जी से? उनकी बहू कम से कम 1 महीने से घर वापस ना आई, मायके में ही पड़ी हुई है। कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा, ऐसी कैसे छोड़ सकते हैं। अरे देखो देखो, वो लता जी की बेटी है ना, क्या मांग रहा है? लड़के के साथ खड़ी है, बॉयफ्रेंड ही होगा। ओटीपी। और गुड्डू, लगता मम्मी ने आज खाना ना बनाया, जब तो आज पिज्जा पार्टी चल रही है सबकी। अरे ओ सुषमा की मम्मी, आपने आवाजें ना सुनी रात में? नहीं, मैं और अंकित के पापा गैलरी से सुन रहे थे, इतनी लड़ाई की आवाजें आ रही थी। और क्या होगा, उस बंगालन के बेटे बहू में हो रही होगी। मुझे तो डाइवोर्स का मैटर लगे है। और रिंकू बेटा, घर में सब ठीक है? कल बड़ा शोर आ रहा था, मम्मी पापा में सब ठीक हो या ना हो, आपके पेट में क्यों इतना दर्द है? अरे ना बेटा, वो तो चिंता हो जाती है, पड़ोसी हो तो हमारे करने की जरूरत नहीं है। कहाँ ही जाऊंगी मैं, नहाने जा रही हूँ। क्या वीडियो कॉल? पगलू हो क्या आप नॉटी? और क्या, तुम्हें पता भी है तुम गर्ल्स हॉस्टल में कितने फेमस हो? सब मुझे तुम्हारे नाम से चिढ़ाते हैं, रमेश रमेश करके। मैंने तो इनडायरेक्टली मम्मी को भी बोल दिया, तैयारी कर लो, दामाद जी अंगना में पधारे। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? आपके मैं अपने बंदे से भी बात नहीं कर सकती? तुम्हें पता है वो डी सेक्शन वाली राधिका नहीं है, मुझसे तुम्हारा नंबर मांगी थी। मैंने तो बोल दिया एक्सक्यूज मी, ही इज माय बंदा। तुम भी अपना नंबर ना किसी को मत देना, ये लड़कियां बहुत चालाक होती हैं। तुम सब बता रहे हो मेरे बारे में अपने घर में। अरे पगलू, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे तुम पे ट्रस्ट है। पागल हो क्या? क्या वीडियो कॉल पे पुच्ची चाहिए? पागल हो क्या? मेरी रूममेट मेरे बगल में बैठी है। नहीं, मुझे शर्म आती है। क्या नींद आ रही है? ऐसी सो जाओ वीडियो कॉल पे, क्यूट लगूंगी। कुछ भी पता नहीं कहाँ रह गए, इतना टाइम लगा दिए। बेबी, अरे तुम आ गए, तुम कितना टाइम लगा दिए? तुम खाली हाथ आए हो? तो बेबी कुछ लाना था क्या? तुमको नहीं पता आज कितना स्पेशल दिन है? क्या है? आज वैलेंटाइन डे है। वैलेंटाइन सब बॉयफ्रेंड अपना गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देता है, तुम लाए ही नहीं। अरे बेबी, बस इतना सी बात है। अरे यूं घर यूं आए। कहाँ जा रहे हो? बेबी, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। तुम कितना अच्छा हो, तुम हमारी हर बात पूरा करते हो। हैप्पी वैलेंटाइन डे। शाम में जाके ना हमको आईफोन 17 प्रो दिलवा देना। ठीक है भाग्यवान। सही से दबाओ। फाइनली मैं साइंस म्यूजियम पहुंच गई। अब देखती हूँ यहाँ पे एक ऐसी कौन सी साइंस है कि भाई जो क्लास में समझ में नहीं आती है और यहाँ समझ में आ जाता है। ये पृथ्वी है। मैडम ने कहा था कि पृथ्वी पे ही रहते हैं हम सारे। अबे इसी पृथ्वी पे हम सब रहते हैं। अबे इससे बड़ा तो ये साइंस म्यूजियम ही है। साइंस में गड़बड़ है या हमारा बेवकूफ काट रहा है? साला इतना तो यही घुमा रखा है, इतना जंजाल बनाया हुआ है, तो साइंस साला किसी को समझ में कैसे आएगी? अभी तो मैं सोचूं, मतलब मेरी गलती नहीं है, साइंस वालों ने चक्कर ही ऐसा चला रखा है कि हमें समझ ही ना आए। अबे यार, ये इसीलिए कहते हैं, मेरी मम्मी भी कहती है आज के जमाने में इंसानियत तो बची हुई नहीं है। नहीं, एक आदमी मर गया और उसको नंगा यहाँ उसका अंग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हद होती है। पता नहीं काहे का साइंस है। कभी सोची क्लास में साइंस समझ क्यों नहीं आती? नहीं भेजा तो यहाँ रखा हुआ है, क्लास में साइंस समझ कैसे आएगी? साले गेम चल रहा है। इसके अंदर घुस के किसने लाइट लगाई होगी? अबे कौन सा बिजली वाला है जो इतना कलाकार है? अबे यार, अबे क्लास में टीचर की डांट डरावनी, यहाँ पे साइंस म्यूजियम डरावना। वो कुछ भी अच्छा है साइंस में। रम 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 रम।